Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. Hello everyone, welcome to my new video which is related to CBSE class 10th unit 1 session 1 and that is create styles in word processor. Although ये टॉपिक CBSE की क्लास 10th IT 402 में है, लेकिन ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो वर्ड यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या कोई भी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यूज करते हैं. इसमें अगर हम यूनिट 1 को देखें तो there are 5 sessions. Create and apply styles in document, insert and use images, create and use template, create and customize table of contents, implement mail merge. अब ये जो 5 sessions है, it is not possible to cover all the 5 sessions in one video. So for this video I am taking only one session and that is create and apply styles in the document. क्योंकि ये session अपने आप में काफी सारे सब टॉपिक्स लेके आ रहा है जिसमें 7 सब टॉपिक्स है, तो जिसको करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो इस वीडियो को हम पूरा ही स्टाइल्स को डेडिकेट कर रहे हैं. जो 7 टॉपिक्स हमारे हैं दैट इज स्टाइल्स, अप्लाइंग अ स्टाइल, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, मॉडिफाइंग अ स्टाइल, अपडेटिंग अ स्टाइल, इंपोर्टिंग अ स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट, चेंजिंग स्टाइल्स. अब ये जो 7 टॉपिक्स सब टॉपिक्स आपने देखे हैं सेशन 1 के, इसे देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा या जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि स्टाइल क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अ स्टाइल. बेसिकली स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन. जैसे क्या होता है कि आपने कोई टेक्स्ट बना रखा है, उसके लिए आपने एक फॉन्ट टाइप सोच लिया, फॉन्ट साइज सोच लिया, कलर सोच लिया, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड फॉर्मेटिंग है वो आपने सब अप्लाई कर दी. अब आपको आपका टेक्स्ट परफेक्ट लग रहा है. आपने जो इतना सोच के वो सारी चीजें उस टेक्स्ट पे अप्लाई की है, आपको लगता है इन फ्यूचर मुझे वो वापस कहीं पे यूज करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सारी फॉर्मेटिंग जो आपने की है वो आप एक स्टाइल में सेव करके रख सकते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करके अपनी स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये तो हुआ जब हम अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारी इनबिल्ट स्टाइल्स हैं MS वर्ड की तरफ से जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कर सकते हैं और करना बहुत ईजी भी हो जाता है. तो आप प्रीव्यू देखते हुए आपको जो स्टाइल मैच हो रही है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे जिसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स which are already there in your application. फिर हम सीखेंगे how to create a new style and for that again we'll do everything practically. तो आपको बहुत easy लगेगा कि स्टाइल क्रिएट कैसे करनी है. once you have created your style you can modify your style and again you can update your existing style. बहुत सारे स्टाइल जो ऑलरेडी है अगर आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो नई फीचर्स के साथ तो वो भी पॉसिबल है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है दैट इज इम्पोर्टिंग अ स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट. दूसरे डॉक्यूमेंट से भी आप अपनी स्टाइल जो आपने उस डॉक्यूमेंट के साथ प्रिपेयर किया था उसको आप न्यू डॉक्यूमेंट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो ये सारे टॉपिक सेशन 1 के हैं जो हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. अब प्रैक्टिकली करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये वर्ड फाइल है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड करके रखा हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इन बिल्ड स्लाइड इन बिल्ड स्टाइल्स ऑन दिस टेक्स्ट. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाना है और स्टाइल ग्रुप में मुझे सारी इन बिल्ड स्टाइल्स मिल जाएगी जो इसमें ऑलरेडी है. तो मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगी कि मैं अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें मुझे अप्लाई करना है और फिर मैं अपनी स्टाइल्स को ओपन कर रही हूँ. तो मुझे इसके प्रीव्यूज दिख रहे हैं जो मुझे अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं ले सकती हूँ और अगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं अपना खुद का क्रिएट करूँगी. तो सपोज मुझे ये वाला बेटर लग रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया. दिस वे आई कैन अप्लाई इन बिल्ड स्लाइड. तो ये तो हो गया कि मैंने स्टाइल जो इन बिल्ड थी उसको अप्लाई कर दिया. लेकिन अब मैं पर मुझे जो स्टाइल्स अवेलेबल है उसमें से कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही है. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट माई न्यू वन. सो बिफोर क्रिएटिंग न्यू वन व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव जो भी मैंने कर रखा था वो मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं अपना फ्रेश नया स्टाइल बनाऊं और उसको इसके ऊपर अप्लाई करूं. तो मैंने ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है. नाउ आई एम क्रिएटिंग माय न्यू स्टाइल. फॉर दैट आई एम क्रिएट अ स्टाइल और इस स्टाइल का मैं एक नाम रख लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं नाम रख रही हूँ स्टाइल का प्रैक्टिस. मैंने अपने स्टाइल का नाम रखा है प्रैक्टिस और फिर मैंने इसे कर दिया ओके. तो मेरी ये स्टाइल क्रिएट हो गई है जिसे मैं देख सकती हूँ. अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरी जो स्टाइल है प्रैक्टिस वो यहाँ पे मुझे दिख रही है. नाउ अब इससे मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं करी. अब मैं मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ. जो इसके डिफ़ॉल्ट चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही है, मुझे अपनी स्टाइल क्रिएट करनी है.
I have changed the font type, I have changed the font size, then bold, italic, underline and again if I want color also, तो मैंने यहाँ पे कलर भी ले लिया है। तो ये मेरी स्टाइल है जो मुझे अपने टेक्स्ट पे चाहिए, जो मैं सेव करके रखना चाहती हूँ, जिसका नाम मैंने प्रैक्टिस रखा है। अब मैं इसे ओके कर रही हूँ और ये मेरी स्टाइल अवेलेबल हो गई। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं स्टाइल को यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ और उसको नॉर्मल टेक्स्ट में एक बार कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि मैं वापस आपको स्टाइल उस पर अप्लाई करके बता सकूँ। तो मैंने इसे टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया, इसे नॉर्मल टेक्स्ट में कर दिया, इसका सारा सब कुछ हटा दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मुझे इसमें भी सेम यही स्टाइल चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, मैं अपने स्टाइल बॉक्स में जाऊँगी और वहाँ से जो मेरे प्रैक्टिस फन स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लूँगी, सो दैट I can apply my newly created style on my text। तो मैं स्टाइल जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज़ तो कर ही सकती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी खुद की स्टाइल भी क्रिएट कर सकती हूँ। अब जो स्टाइल्स ऑलरेडी है मेरे पास, सपोज मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ वापस और इसे मैं एक स्टाइल में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो स्टाइल जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है इंटेंस। तो मैंने ये स्टाइल लिया, लेकिन जो ये स्टाइल है मुझे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आ रही, तो आई विल डू मॉडिफिकेशंस। तो मैं यहाँ पे जाके जो भी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लग रही है मैं बिल्कुल मॉडिफाई कर सकती हूँ। और मुझे कलर भी ये नहीं चाहिए तो मैंने ये कलर भी चेंज कर दिया। और इस तरह से आप ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड्स पे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, प्लस आपकी खुद की क्रिएटेड स्लाइड पे भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ यहाँ पे जिसमें मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया, तो ये मॉडिफिकेशन तो होता है जब मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करके कर रही हूँ, लेकिन मैं अपडेशन भी कर सकती हूँ। अपडेशन मीन्स ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस की, मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाई, मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने इसको ये भी कर दिया और मैंने यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करा, बहुत चीज़ें मैंने चेंज कर दी इसकी। अब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि ये जो मेरी स्टाइल है वो किसी स्टाइल से अपडेट हो जाए। तो मैं इसको अपडेट करती हूँ इससे। तो मैंने ये कर दिया। तो जो मैंने स्टाइल ले ली वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ तो उसमें मैं ये स्टाइल अपडेट कर सकती हूँ। तो मॉडिफिकेशन और अपडेशन काफ़ी हद तक सेम है, बस ये है कि मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कर रहे हैं और अपडेशन हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन हो गया, अपडेशन हो गया, स्टाइल्स क्या होता है वो हमें पता चल गया, ऑलरेडी इनबिल्ट स्टाइल्स को हमने अप्लाई कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट योर स्टाइल इन अदर डॉक्यूमेंट्स। तो मेरी जो ये स्टाइल मैंने अभी बना रखी है जो अपन यहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिस के नाम से, तो इसको मैं नए डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ करूँगी। अब ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने 3 इसमें सेंटेंसेस लिए हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इस पे मेरी वो वाला स्टाइल अप्लाई हो जो मेरी प्रीवियस फाइल में था। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे मैनेज स्टाइल में जाना है। मैनेज स्टाइल में जाके मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ करना है और यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी ओपन फाइल है उनको क्लोज किया और फिर मैंने वो फाइल को ओपन किया जिसमें मैंने स्टाइल क्रिएट की थी। तो वो फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे है, तो मैं उससे ब्राउज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप से लेके आ रही हूँ। और फाइल जो कि वर्ड फॉर्मेट में थी तो मैंने वर्ड फॉर्मेट की फाइल ले ली। तो मैंने ये ऑप्शन बता दिया कि जो मैं स्टाइल कॉपी करना चाह रही, वो मेरी फाइल का नाम था डेज आर कमिंग, और मैं अपनी वो स्लाइड में स्टाइल ढूंढ रही हूँ प्रैक्टिस जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ। अब मैं जिस पे अप्लाई करने वाली हूँ उस फाइल का नाम यहाँ पे ले रही हूँ एंड देन अगेन आई विल गो इन क्विक एक्सेस। और क्विक एक्सेस पे डेस्कटॉप पे ही मेरी वो सेकेंड फाइल भी है जिसको मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। अगेन वर्ड डॉक्यूमेंट जो कि मेरे ऑलरेडी एकदम एंड में आ रही है, तो जिसे मैं यहाँ पे ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स ना लेके इसमें सिंपल सा मैं ले रही हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पे फाइल है एंड में, तो मैंने ले ली डे 1। तो यहाँ डेज आर कमिंग में मैंने प्रैक्टिस स्टाइल बनाई थी जिसको मैं डे 1 में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करने से मेरा ये स्टाइल इस वाली फाइल में कॉपी हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ, कॉपी हो गया है। अब मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, इसे भी क्लोज कर रही हूँ और इसे भी क्लोज कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसे अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो डे 1 में आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस स्टाइल आ चुका है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और बिल्कुल यहाँ पे मैंने
डेज आर कमिंग फाइल में जो प्रैक्टिस स्टाइल बनाया था उसको मैं डे 1 में यूज कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट notified about the latest update and to get useful study material. And do not forget to comment your doubts and suggestions. Thank you for now. Stay safe, stay healthy.